हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। बेसिकली ये मेरे टेस्ट सीरीज़ हैं जो मैं लिख चुकी हूँ और अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये जीएस 2 की आंसर शीट है और आंसर्स ऑलरेडी इवैल्यूएटेड हैं, चेक हो चुके हैं। मैंने वीडियोज़ पहले ही बना लिया था चेक होने से पहले। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चेक की हुई आंसर शीट के साथ वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी चेक की हुई आंसर शीट्स के साथ वीडियो बनाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जीएस 2 का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो जीएस 2 में हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 होते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल प्रिंटेड होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनकी वर्ड लिमिट 150 होती है और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनकी वर्ड लिमिट 250 होती है। जीएस पेपर में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना कंपल्सरी होता है। अगर आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं तो पेपर में आपके मार्क्स अच्छे बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड इंडिया चूज टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिया ने आज़ादी मिलने के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया? तो आंसर में हम सॉरी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ कीवर्ड क्या है। तो हमारा कीवर्ड इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम स्टार्टिंग इस कीवर्ड से करेंगे। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग इस कीवर्ड को एक्सप्लेन करते हुए की है कि the parliamentary system of government is the one in which executive is responsible to the legislature for its policies and acts. Executive is responsible for daily administration of our government and legislature is our law making body. दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एट वर्क और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की हार्मनी यानी कि तालमेल ही पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्पेशलिटी है। आगे मैंने मेंशन किया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे स्टेट और सेंटर लेवल दोनों पर एग्जिस्ट करती है। अब सबसे पहले हम एक बार पार्लियामेंट्री सिस्टम को थोड़ा-सा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल इज़ पीएम एंड नॉमिनल इज़ प्रेज़िडेंट। और प्रेज़िडेंशियल सिस्टम में प्रेज़िडेंट सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेज़िडेंट। देन मेजॉरिटी पार्टी रूल होती है, मतलब कि 50% मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। यहाँ प्रेज़िडेंट और लेजिस्लेचर के सेपरेट इलेक्शन है। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि फिक्स टेन्योर होता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हमारे गवर्नमेंट का डिवीज़न इस तरीके से है कि हमारा कल्चर डाइवर्स होते हुए भी गवर्नमेंट की रीच हर सोसाइटी में हर तरफ है। इधर नैरो रिप्रेजेंटेशन है। देन यहाँ पर पीएम जो है वो मेजॉरिटी पार्टी से चूज़ होके पार्लियामेंट में आते हैं, जबकि यहाँ प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। देन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। देन गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और इधर प्रेसिडेंट अकाउंटेबल नहीं है। और इंडिया और यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, जबकि यूएसए और ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। सो नाउ अब हम आगे अपने आंसर में प्रोसीड करते हैं। तो आगे मैंने रीज़न्स देना स्टार्ट किया है कि क्यों इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। तो फर्स्ट वन इज़ अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंटरडिपेंडेंट हैं। देन प्रायर एक्सपीरियंस, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता था, तो हमारे लीडर्स इससे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। देन वाइड रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इतना डाइवर्स कल्चर होते हुए भी हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से ग्रुप ऑफ डिविजन्स में डिवाइडेड है कि उसकी रीच सोसाइटी के हर सेक्शन तक है। देन नेक्स्ट इज़ रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, मतलब रूलिंग पार्टी बिना मेजॉरिटी लूज़ किए भी अपोजिशन पार्टी को पार्टी हेड बनने के लिए इनवाइट कर सकती है और बिना फ्रेश इलेक्शन किए भी गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है। देन इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कि अनस्टेबल गवर्नमेंट। देन नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, मतलब कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि कमिंग गवर्नमेंट उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। देन डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। उसके बाद मैंने इस आंसर को कंक्लूड कर दिया है। तो उसमें मैंने लिखा है, उसमें मैंने स्वर्ण सिंह कमेटी का रेफरेंस दिया है और बताया कि अकॉर्डिंग टू स्वर्ण सिंह कमेटी जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको वो हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट है और इसे रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।